दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 75 दिनों में सोना 3 लाख नहीं बल्कि 3.35 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के पार जा सकता है, तो आप कहेंगे कि मजाक मत करो। लेकिन रुकिए, ये बात मैं नहीं कह रही, ये बता रहा है दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक जेपी मॉर्गन। आज की वीडियो गोल्ड वालों की नींदें उड़ाने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है क्योंकि गेम अभी शुरू हुआ है। दरअसल फरवरी 2026 में जेपी मॉर्गन ने एक रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट ने गोल्ड मार्केट में भूचाल ला दिया। जेपी मॉर्गन ने अपना गोल्ड टारगेट बढ़ाकर $6,300 प्रति आउंस कर दिया है, यानी 2026 के अंत तक। पहले यही बैंक कह रहा था $5,000 से $5,050, लेकिन अब सीधा $6,300। अब सवाल यह है कि इतना बड़ा अपग्रेड क्यों? दरअसल असली खेल खेल रहे हैं सेंट्रल बैंक्स। जेपी मॉर्गन की इस रिपोर्ट के माने तो 2026 में सेंट्रल बैंक्स लगभग 800 टन सोना खरीद सकते हैं। सोचिए जरा, 800 टन, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं। 2025 में भी करीब 863 टन सोना खरीदा गया और ये ट्रेंड 2022 से चल रहा है। दरअसल ये सब शुरू हुआ रशिया यूक्रेन वॉर के बाद, जब देशों का डॉलर से भरोसा हिल गया। आप जानते हैं कि अब कौन खरीद रहा है? दोस्तों, चीन, रूस, भारत का आरबीआई, मिडिल ईस्ट के बैंक सब अपने रिजर्व्स में डॉलर कम और सोना ज्यादा रख रहे हैं। अब आते हैं असली सवाल पर। आज इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस करीब $4600 से $4700 प्रति आउंस के आसपास है, लेकिन अगर जेपी मॉर्गन का $6300 वाला टारगेट हिट हुआ, 1 आउंस इज इक्वल टू 31.1 ग्राम डॉलर, रुपया रेट प्लस टैक्स प्लस लोकल प्रीमियम जोड़ दें, भारत में 10 ग्राम सोना आराम से 3 लाख के ऊपर चला जाता है। कुछ रिपोर्ट्स तो यहां तक कहती हैं कि अप्रैल और मई 2026 तक, यानी लगभग 75 दिनों के अंदर ही 3.35 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम भी संभव है। और सिर्फ सेंट्रल बैंक ही नहीं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी अब बार्स कॉइन्स में 1200 टन से ज्यादा की डिमांड दिखा रहे हैं। वहीं गोल्ड ईटीएफ्स में भी करीब 250 टन की खरीदारी का अनुमान है। मतलब साफ है कि जब सप्लाई टाइट और डिमांड हाई हो तो प्राइसेस ऊपर जाते हैं। चलिए अब जानते हैं कि सोना क्यों भाग रहा है। दरअसल सोना आज महज जेवर नहीं बल्कि आज का सेफ हेवन है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस, इन्फ्लेशन, यूएस चाइना ट्रेड वॉर, डॉलर की कमजोरी, फेड की पॉलिसी अनसर्टेनिटी, हर चीज सोने के फेवर में है। जेपी मॉर्गन साफ कहता है कि रिजर्व डाइवर्सिफिकेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, देश अभी भी सोना खरीद रहे हैं। दोस्तों, अब जरा सच भी सुन लो। हाल ही में सोने ने 1980 के बाद की सबसे तेज गिरावट देखी, एक ही दिन में भारी गिरावट। लेकिन जेपी मॉर्गन कहते हैं कि ये शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी, लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी स्ट्रॉन्ग बुलिश है। मतलब झटके आएंगे लेकिन दिशा ऊपर की है। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि अभी खरीदें या रुक जाएं, तो याद रखिए कि जेपी मॉर्गन जैसे बड़े बैंक कह रहे हैं कि डिमांड अभी भी अनएग्जॉस्टेड है। लेकिन दोस्तों, अपना रिसर्च जरूर करें। किसी भी निवेश से पहले एक फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना ना भूलें। याद रखें कि मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होता है, तो बेहद रिसर्च और ध्यान से आगे बढ़ें। तो दोस्तों, जेपी मॉर्गन की ये रिपोर्ट साफ इशारा देती है कि सेंट्रल बैंक्स की 800 टन खरीदारी, इन्वेस्टर्स की जबरदस्त डिमांड और ग्लोबल अनसर्टेनिटी, मतलब सोने की लंबी रेस अभी बाकी है। अगर ये टारगेट हिट हुआ तो भारत में 10 ग्राम सोना 3.35 लाख के पार जाना कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगा। अब आप बताइए, आप सोना खरीद रहे हैं या गिरावट का इंतजार कर रहे हैं? आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।